राम राम है जी। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों का, और उसी क्रम में अपन जो आज अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के उस दुर्ग का, जिस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इसकी बुलंदी तक देखने पर सिर की पगड़ी घिर जाती है। ये पंक्ति अबुल फजल कहता है राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में, तो कह सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। जी दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं आज किस दुर्ग का, तो बता दें कुंभलगढ़ दुर्ग का। बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की यदि लोकेशन की, तो बता दें कुंभलगढ़ दुर्ग अपन राजस्थान के राजसमंद जिले में है जी। राजस्थान के किस में, तो राजसमंद में। उसके बाद में भी यदि बात करें तो कहाँ पर, राजसमंद में तो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जरगा की पहाड़ियाँ या जरगा पहाड़ी पे। फिर भी यदि कोई गांव पूछ ले तो कह सकते हैं सादड़ी गांव में। कौन से गांव में? जरगा फाड़ी सादड़ी गांव में कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। यदि बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता की, तो बता दें यहाँ पर जो प्राचीनतम दुर्ग का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग जहाँ बना है वहाँ प्राचीनतम दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, तो कह सकते हैं संप्रति मौर्य ने निर्माण करवाया था। संप्रति मौर्य जो अशोक मौर्य के वंशज होता है, उसने यहाँ पर निर्माण करवाया है। संप्रति मौर्य ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसी दुर्ग के अवशेषों पर बता दें अपने मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने दुर्ग का निर्माण करवा दिया। किसके नाम पर, तो कह दें अपनी पत्नी कुंभल दे के नाम पर, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख गया, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल दे के नाम पर संप्रति मौर्य के द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर ही दुर्ग बनवाया था। और कुंभा ने यह दुर्ग किस विजय के उपलक्ष्य में, तो कह सकते हैं नागौर विजय के उपलक्ष्य में। और इस दुर्ग का कौन था शिल्पी, तो कह सकते हैं इस दुर्ग का जो शिल्पी था वो था दोस्तों मंडन। कौन था जी? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी होता है, जो कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल दे के नाम पर नागौर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह तो होगी निर्माणकर्ता से संबंधित। यदि इस दुर्ग के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले महाराणा कुंभा के समय, किसके समय दोस्तों? महाराणा कुंभा के समय इस पर 2 मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जिसमें से पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मांडू की सुल्तान ने किया था। किसने जी? मांडू, या कह सकते हैं मालवा। और मालवा के सुल्तान का यदि नाम आए तो बता दें महमूद खिलजी प्रथम। कौन था दोस्तों? महमूद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। मालवा या मांडू का सुल्तान था। ठीक है जी। ये बंदा दुर्ग तक नहीं पहुंच पाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग से 1.5-2 मील दूर स्थित केलवाड़ा गांव, कौन सा गांव था? केलवाड़ा गांव। जो केलवाड़ा गांव पहला पोल है, यहाँ पर पहला दरवाजा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा 1.5-2 मील दूर केलवाड़ा गांव में स्थित है। और महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान है, ये इस केलवाड़ा गांव में स्थित बाण माता के मंदिर को अपना टारगेट बनाता है या केंद्र बनाता है। ठीक है। और बाण माता के मंदिर को इस दौरान लूटता है और बाण माता के मंदिर को खंडित कर देता है। कौन? मालवा का सुल्तान। कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंच नहीं पाया था, परंतु कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ता इससे पहले ही इसका सामना कर लिया जाता है। परंतु कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कह सकते हैं महमूद खिलजी प्रथम से संघर्ष करते हुए महाराणा कुंभा का एक सामंत था दीप सिंह, और सामंत दीप सिंह इस दौरान वीर गति को प्राप्त होता है। आक्रमणकारी कौन था, तो कह सकते हैं मालवा या मांडू सुल्तान महमूद खिलजी, जो केलवाड़ा स्थित बाण माता कौन थी, तो कह सकते हैं जो सिसोदिया वंश था, इस सिसोदिया वंश की कुल देवी थी बाण माता। और बाण माता के मंदिर को नुकसान पहुंचाया था किसने? मालवा सुल्तान। उसके बाद यदि दूसरा आक्रमण की बात करें तो कुतुबुद्दीन शाह,
कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया था। कौन था? तो कह सकते हैं गुजरात का सुल्तान, और गुजरात के सुल्तान ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु इसको भी सफलता नहीं मिली। 2 आक्रमण जरूर हो गए, परंतु कुंभलगढ़ दुर्ग को दोनों ही ये बंदे जीत नहीं पाते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दुर्ग में जिसने ही निर्माण करवाया था, निर्माण किसने? तो कह सकते हैं महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, और इन्हीं महाराणा कुंभा के पुत्र जिनका नाम आता है उदा, और इसी उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में की थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेवाड़ का एक कलंक कह सकते हैं कि कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उदा ने कर दी। तो कहाँ की? तो बता दें, मामा देव के कुंड। कौन से जी? मामा देव के कुंड, या पास में था कुंभश्याम मंदिर, वहां पर इसमें हत्या कर दी। और उदा मेवाड़ का प्रथम पितरहंता है। प्रथम नहीं, वैसे मेवाड़ का है कि मारवाड़ में 2 हुए पितरहंता, ठीक है। कुंभा ने उदा की हत्या कर दी। हालांकि कुंभा के बाद इसका जो पुत्र शासक बना था रायमल, रायमल था, और रायमल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रायमल के पुत्र। 2 पुत्रों को याद रखना पड़ेगा। एक याद रखना पड़ेगा अपने राणा सांगा को। किसको दोस्तों? राणा सांगा को, रायमल का पुत्र या कुंभा का पोता है राणा सांगा। और उसके बाद में एक याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया। बता दें, पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें कहा जाता है उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता है? घुड़सवारी में पारंगत बंदा है, उड़ना राजकुमार कहते हैं। और इसकी हत्या इसी के बहनोई जो सिरोही के थे जगमाल, उन्होंने कर दी थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, वो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है जी। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित इनकी 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार कहते हैं, जो राणा सांगा के भाई थे। हालांकि राणा सांगा का भी यहां पर बाल्यकाल बीता था। क्या? राणा सांगा का बाल्यकाल यही बीतता है। राणा सांगा खानवा युद्ध के बाद जो इनकी देहांत होने के कारण इनकी पत्नी जो कर्मावती व विक्रमादित्य शासक बनते हैं। कर्मावती के संरक्षण में विक्रमादित्य, परंतु विक्रमादित्य की हत्या करने वाला कौन था? बनवीर था, दासी पुत्र बनवीर। और वो विक्रमादित्य को मारने के बाद बनवीर राणा सांगा के पुत्र कह सकते हैं तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। कौन? बनवीर। और बनवीर को बचाकर उदय सिंह को, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को चित्तौड़ से कुंभलगढ़ में शरण दी थी। किसने? तो पन्नाधाय ने। किसने? पन्ना जो धाय है, वो पन्नाधाय उदय सिंह को शरण कहां देती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ का किलेदार था आसा शाह है उस दौरान, देपाक आसा शाह है। और आसा शाह के भतीजे के रूप में ये उदय सिंह यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। ध्यान रहे, यही उदय सिंह जो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था उदय सिंह का, और राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कब? तो कह दे 1537 में। कब उदय सिंह का राज्याभिषेक? 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था ये उदय सिंह। और इन्हीं उदय सिंह की जो पत्नी थी, पत्नी की बात करें तो कौन? जयवंता बाई। जयवंता बाई या जयवंता बाई, जयवंता भी मिल जाएगा या जयवंता। जयवंता बाई थी। और जयवंता बाई की कोख से, या कह सकते हैं उदय सिंह व जयवंता बाई दोनों की संतान, नाम आएगा किसका? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का भी जन्म यही इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे स्थान कौन सा? कह सकते हैं कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। किनका? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540, 9 मई 1540 को यहाँ पर जन्म हुआ था। तो इसका जो इतिहास की बात करें तो इतिहास महाराणा कुंभा से है। कुंभा के समय 2 मुस्लिम आक्रमण होते हैं। कुंभा के पुत्र उदा ने इनकी हत्या भी यही कर दी थी। कुंभा के बाद में रायमल की बात करें तो रायमल के 2 पुत्र याद रखने, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की। राणा सांगा का जो बाल्यकाल यहीं बीतता है। उसके बाद में यदि बात करें तो राणा सांगा का जो पुत्र था उदय सिंह, उदय सिंह को पन्नाधाय चित्तौड़ से बचाकर यहीं लाती है। उसके बाद उदय सिंह का राज्याभिषेक भी 1537 में यही होता है। और उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई ने
अपने पुत्र को जन्म दिया था 9 मई 1540 बादल महल कटारगढ़ में, जो महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। यानी महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं होता है। अब तक के जरूर आक्रमण हुए हैं, मेन 2 मुस्लिम आक्रमण, परंतु दुर्ग को जीतना दुर्बल था। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए हैं। मेन बात करें तो महाराणा प्रताप के समय महाराणा प्रताप का जो संघर्ष होता है वो सब जानते हैं। शासक बता सकते हैं मुगल बादशाह अकबर से, और अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध प्रथम सैन्य अभियान में मानसिंह को भेजा था, दूसरे सैन्य अभियान में स्वयं आता है। उसके बाद में रेगुलर 3 सैन्य अभियानों के तहत अकबर ने शाहबाज खां को भेजा था। किसको भेजा था? शाहबाज खां को 3 बार भेजता है लगातार। किसके विरुद्ध? बता दें, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। महाराणा प्रताप को पकड़ना इसका मेन टारगेट था, परंतु महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल। फिर भी छोटी सी एक सफलता हासिल की थी, और इस बंदे ने इस दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला पहला बंदा कौन है? तो कह सकते हैं अकबर के द्वारा भेजा गया शाहबाज खां, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। जब शाहबाज खां कुंभलगढ़ को जीतते हैं, इस दौरान जो भाण सोनग्रा, कौन जी? भाण सोनग्रा, या नाम मिल जाएगा आपको मान सोनग्रा या भाण सोनग्रा जो थे, इन्होंने अपना बलिदान दिया था, जो महाराणा प्रताप के मामा बताए जाते हैं। कुंभलगढ़ की सुरक्षा करते हुए पहली बार जीतते हैं। हालांकि शाहबाज खां इस दौरान जो अकबर था इनको बंगाल भेज देता है, इस कारण महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इतिहास की दृष्टि से कुंभलगढ़ यही है। यदि बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापत्य कला, तो देखो स्थापत्य कला में मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो भारत की महान दीवार बताई जाती है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जिसपे कहते हैं 4-5 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी बात करें तो इस दुर्ग के जो पोल हैं, पोलों की बात करें तो दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग से 1.5-2 मील दूर स्थित एक गांव पड़ता है केलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? केलवाड़ा गांव। और केलवाड़ा गांव जहां पर कौन सी माता का मंदिर है? तो कह दें जी बाण माता का मंदिर। केलवाड़ा गांव स्थित बाण माता का मंदिर, यानी केलवाड़ा गांव में कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम पोल या दरवाजा है, जिसे कहते हैं आरेठ पोल। कौन सा पोल? आरेठ पोल। उसके बाद में यदि दूसरा जो दरवाजा है उसे कहा जाता है एक हल्ला पोल। कौन सा दोस्तों? हल्ला पोल दूसरा दरवाजा है। उसके बाद में एक जो दरवाजा है उसको कहते हैं हनुमान पोल। कौन सा पोल? हनुमान पोल। हनुमान पोल। उसके बाद में जो दरवाजा है उसे कहते हैं विजय पोल। इस प्रकार से मुख्यतः कुंभलगढ़ दुर्ग के जो 4 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे हैं। इंपॉर्टेंट है इनका जो प्रथम दरवाजा आरेठ पोल केलवाड़ा गांव में स्थित है, जो केलवाड़ा गांव कुंभलगढ़ के मेन जो दुर्ग है उस मेन दुर्ग से 1.5-2 मील दूर स्थित है। उसके बाद में अंदर ये विस्तृत दुर्ग का भाग आता है। इस दुर्ग में जो इधर के क्षेत्र में जो एक दुर्ग पड़ता है कटारगढ़, सबसे ऊंचा दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है जिसे कहते हैं कटारगढ़। और कटारगढ़ इतनी ऊंचाई पर है, अबुल फजल ने तो कहा है यदि इनकी बुलंदी को देखे तो पगड़ी गिर जाए। कटारगढ़ से कहते हैं लगभग मेवाड़ दिखता है, इसलिए कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं जी? मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ में स्थित एक बादल महल है। कौन सा महल? बादल महल। और बादल महल में ही वह जन्म हुआ था किनका? महाराणा प्रताप का। उसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर जो विजय पोल है ना, यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है। किनका? नीलकंठ महादेव का मंदिर है। उसके बाद में यहाँ पर मामा देव का कुंड है, और इसी मामा देव के जो कुंड है वहां पर कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी थी। हालांकि कुंभ श्याम मंदिर भी है। क्या है जी? कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है यहाँ पे। उसके बाद में यदि बात करें हम तो जो कुंभ श्याम मंदिर के अलावा झाली रानी का बाव है, झाली रानी की बावड़ी, झाली रानी की बाव है। और झाली रानी का यहाँ पर क्या है जी? माड़िया भी है। हालांकि जो विजय पोल के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यहाँ पर एक यज्ञ वेदी है।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा उल्लेख करते हैं कि दुर्ग के पूर्ण होने पर, दुर्ग कब से कब तक पूर्ण हुआ था, तो बता दें 1448 से 1458 तक पूर्ण हुआ था, यानी 10 वर्ष लगे थे। दुर्ग के पूर्ण होने पर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित यज्ञ वेदी में यज्ञ का आयोजन किया गया था। वह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया गया था और जिस सिक्के पर कुंभलगढ़ दुर्ग का चित्र अंकित करवाते हैं महाराणा कुंभा। ये उल्लेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं। ठीक है, इनके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर जो उड़ना राजकुमार की छतरी है, जिन्हें 12 खंभों की छतरी कहा जाता, ये इसी दुर्ग में है। तो दोस्तों ये है अपना, वैसे स्थापत्य की दृष्टि से कोई ज्यादा नहीं, मेन विशाल है इसकी दीवार को भारत की विशाल दीवार, महान दीवार कहते हैं। चीन की दीवार के बाद लंबी यही बताई जाती है। मेन मामादेव का कुंड है, कुंभ श्याम मंदिर है, झाली रानी का बाव है, झाली रानी का माड़िया है, विजय पोल के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यज्ञ वेदी है, जो सिक्के भी जारी किए थे पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। यहाँ पर 12 खंभों की छतरी उड़ना राजकुमार की छतरी है। केलवाड़ा गांव से पहला दरवाजा आरेट पोल कहते हैं, बाण माता का मंदिर है। धन्यवाद दोस्तों, जिस किसी को भी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जी, धन्यवाद।